जिला पंचायत के बाद अब नगर निगम बोर्ड के अधिवेशन में हंगामे के बीच अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव हुआ पास। भाजपा पार्षद संजय पंडित ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का किया था सुझाव पेश। अब शासन की मुहर लगने का सभी को है इंतजार। नई लाइटों के लिए भी टेंडर किया गया था, उसका फाइनेंशियल बिल खुलना है, समझौता आज खुल जाएगा। आपने मेरा जवाब सुना नहीं। मैंने ये बहस का इस्तीफा चाहता हूँ, दिवाली पर लाइट क्यों नहीं आ पाई और 30 सालों के कहने पहली बार ऐसा हुआ है। अगर आयुष का मैं चाहूँगा आपको संतोषजनक जवाब दे देगा। और ये आप तो परसों आए हो साहब, डिपार्टमेंट जो है ना वो जवाब देगा, वो तैयारी करके आए हैं। ठीक है, हम जमीन पर घूमते हैं पार्षद, हम जनता के बीच में घूमते हैं। मेरे हृदय की पीड़ा है, जनता के कारण मेरा मन बड़ा दुखी है, जो जनता का हाल हो रहा है, पार्षदों की जो दशा हो रही है। मैं इसलिए आपके हाथ जोड़ के निवेदन कह रहा हूँ कि सुधार हो जाना चाहिए और ये सब निपटन नोट हो जाए। जो अधिकारी कार्य नहीं करेगा बोर्ड रिलीज करेगा और तनख्वाह रोकेगा बोर्ड कार्य करेगा। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो बन गए कि कुछ जानते ही नहीं है, सब उनकी दवाई किया गया। सदन के सामने मान रहे हैं कि हाँ मेरी गलती है। लगातार मना किया जा रहा है कि पत्थर पटिया अवेलेबल नहीं है। क्या नगर निगम में पूरे अलीगढ़ में 2 पटिया उपलब्ध नहीं है? मेरे चौराहे पर रोजाना बच्चियां गिर रही हैं। अभी तक कोई पत्थर अवेलेबल भी नहीं है। अभी मैंने पुड़िया टूटा हुआ पत्थर से मैंने उसको रिपेयर कराया। हमारे जनप्रतिनिधियों का पार्षदों का एक भी पत्थर आज तक कोई पार्षद का पत्थर कहीं नहीं लग रहा। उसकी संपत्ति क्या गुणवत्ता है या नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर होल्डिंग लग रहे हैं, जाके देख लिए जाए। आज भी लग रहे हैं हाईवे पर। दूसरी बात, अब बताइए, ये सदन ने पास किया, पार्षदों ने पास किया है और मेरे पार्षद मौजूद है, पार्षद जिन्होंने पास किया है। हंगामा हुआ, कई मुद्दे ऐसे निकल के आए जिनके डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए। तमाम भ्रष्टाचार लगातार, क्या कहेंगे इस पर? जो पार्षदों द्वारा जन समस्याओं को देखते हुए मुद्दे रखे गए हैं, मैं सभी पार्षदों को, अलीगढ़ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हर उस पर मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। सारे विभाग जो उसके जिम्मेदार हैं उस पर अपने अपने क्षेत्र में जो उनकी ड्यूटी है वो प्रॉपर तरीके से पूरी करेंगे और जो हमारे अलीगढ़ की समस्या है उसको हम निपटाने के लिए पूरी एक टीम के संग काम करेंगे। जो विभिन्न मुद्दे, चाहे वो जलकल विभाग का हो, चाहे वो सोडियम लाइट का हो, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, मैं आश्वस्त करता हूँ उस पर पूरी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी उसके प्रति जवाबदेही अधिकारी होगा उसके विभाग पर कार्रवाई करी जाएगी। तो जो शिकायतें आई वो कहीं बोर्ड के अंदर आई, बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, तो इस पूरे मामले की जांच किससे कराएंगे, कैसे करेंगे, बताओ? ये जो इसमें जो कितने समय में हो जाएगी ये इसमें कई मुद्दे आए हैं वो 2017, 2018 या उससे पुराने भी 2020 और 21 के हैं वो ज़्यादातर उसमें। तो जो भी उसके समक्ष उस टाइम पे अधिकारी रहेंगे उनके खिलाफ अगर जांच में जो भी अगर पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और नगर आयुक्त महोदय इसको इंश्योर करेंगे कि इसकी जो जांच तुरंत उस पर बिठाया जाए कि वो जो उन्होंने पॉइंट रेज करे हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा वो था विषय कि निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए जो पॉइंट आए हैं, जिन पे टेंडर नहीं उठे हैं उसकी प्रक्रिया शुरू करा के उसकी टेंडर प्रोसेस बढ़वा के, ताकि निगम की आय, जितनी निगम की आय होगी हम उस तरीके से शहर का ज़्यादा विकास कर पाएंगे। जैसे हमारा इस बार का लक्ष्य रहा है कि हम हाउस टैक्स के माध्यम से निगम का जो अब तक का रेवेन्यू था वो अब तक पिछले साल 8 करोड़ का था। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पार्षदों का, सीईओ टीम का और पूरी निगम का, जो इस बार 35 करोड़ का हमने अब तक कर चुके हैं कि हमें उम्मीद है पूरी कि हम 100 करोड़ का इस बार पार करके जाएंगे और वो 100 करोड़ रुपये इस शहर के विकास के लिए ही लगेंगे। तो इसी तरीके का एक मुद्दा आया जिस तरह से, वो भी पुराने ही मुद्दे हैं। नए जो प्रोसेस है उसमें वो कार्रवाई जो भी चल रहा है वो प्रोसेस के थ्रू ही चल रहा है। जो कमेटी बनाने की बात की वो भी हम देखेंगे कि कैसे करी जाएगी। और जो विभिन्न जैसे शॉपकीपर के आगे नाम पट्टिका की बात थी या
घर के ऊपर साइन बोर्ड लगाने की बात है या वो टंकी पे विज्ञापन की बात है, जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसके एक टेंडर के थ्रू उस प्रोसेस को आगे कार्रवाई करी जाएगी ताकि निगम की आय बढ़े और शहर का काम हो। सर वहीं दीपावली की हैसियत से तमाम भ्रष्टाचार के तमाम ऐसे आरोपों को आपने पर्दाफाश किया, उजागर किया। जीएम जलगल का मामला हो, चाहे इसके अलावा और भी कई विभागों के मामले थे। क्या आप मानते हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है? पूरी तरह भ्रष्टाचार है। अधिकारी सबकी नहीं कहता, कुछ अधिकारी इसमें लिप्त हैं। उनका ध्यान नगर निगम की व्यवस्थाओं पर नहीं है, पार्षदों की सुविधाओं पर नहीं है। अपनी व्यवस्था कैसे बने उनका ध्यान पूर्ण रूप से इस पर निर्भर है। और ये आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई छिड़ी है भ्रष्टाचार की, ये रुकेगी नहीं। जब तक कार्रवाई होने तक, FIR दर्ज होने तक हम रुकेंगे नहीं पार्षद। किस तरह के मुद्दे उठाए? इसमें सबसे एक जलकल का मुद्दा था बहुत बड़ा, जिसमें जो भी जीप पोर्टर पर लोड कुछ किया जा रहा था और क्रिया कुछ हो रहा था बार बार, उस पर पर्चियाँ तोल की नहीं थी, अधिकारियों के साइन नहीं थे। एक तो उसमें आपको मिल जाएगा कागज़, एक तो आप समझिए कि नगर आयुक्त ने नीचे से वो मांगा कि ये सामान खरीद लिया जाए, राज बहादुर उसमें वो दिया गया है। होल्डिंग का विषय मैंने उठाया, हमारा किसी के विषय नहीं है। जो निगम की आय है, जो निगम में आय होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, जनता का पैसा, काम नहीं हो रहे। वो अधिकारी का ध्यान तो और कामों में लग रहा है, काम हो कैसे जनता की? जनता मारी डोले 5 महीने होने को आ रहे हैं आज। विज्ञापनों के मुद्दे पे भी आपने जो है पूरा मामला उठाया जी। उस पर आपने कहा यूनिक पोल में, तो यूनिक पोल में तो शुरू से ही भ्रष्टाचार चला रहा है। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया, फिर दोबारा दे दिया। तो क्या खेल क्या है इसमें? देखिए, आप सब बेहतर जानते हैं कितनी अवैध होल्डिंग लगे हुए हैं, क्या सबकी सब जानकारी में है। और मैंने जो 10 पॉइंट गिनाए, उन सब की वसूली हो रही है। उन सबके ठेके अलग से उठने चाहिए। मैंने कहा 8-10 करोड़ की उसमें उन सबके मुद्दे उठाए। क्यों? प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। कैसे खत्म कर रही है? देखिए सर, ये पहली बोर्ड की मीटिंग है। अगली बोर्ड की मीटिंग में अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, मैं पूरी तरह से पार्षदों को लेकर धरने पर बैठूंगा और इन अधिकारियों के खिलाफ FIR कराई। क्यों? कि जनता का पैसा पार्षद दो काम के लिए भागे डोल रहे हैं, पुलिया को भाग रहे हैं, लाइट को भाग रहे हैं, परेशानी को भाग रहे हैं, और इन्हें मतलब ही नहीं है। पार्षद बेवकूफ़। मैं फिर आज भी कहा था, बोर्ड विधायक का है, नगर निगम कार्यपालिका है। अगर नहीं करोगे तो हम कोई काम नहीं होने देंगे। कोई प्रस्ताव पास नहीं। 5-5 लाख के काम बने हैं, 50 लाख की सड़क बन रही है, 50 लाख की, 5 लाख का एक कर्मचारी का निर्माण कार्य हो रहा है। बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। और आप भरोसा रखें, पार्षदों के साथ, पार्षदों के सहयोग से बिल्कुल कदम पीछे न, चाहे परिस्थिति कहीं भी आगे आ जाए, पूरी ताकत से। और मैंने ये भी कहा कि कार्यकारिणी जो भी जांच कमेटी बने उसमें मुझे ना रखा जाए। मैं रहूँगा भी नहीं और पार्षद उसमें रहेंगे।